हेलो बच्चों, प्रश्न दिए है एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन एक दूसरे से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित हैं। इस निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण कूलाम मीटर में होगा और यहाँ पे हमें 4 विकल्प जो है दिया गया है। तो हम लोग इस प्रश्न को हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग यहाँ पे मुख्य अवधारणा देखेंगे जिसके आधार पे इस प्रश्न को हल किया जाएगा। ठीक है, तो मुख्य अवधारणा में हम लोग यहाँ पे जो है देखेंगे कि द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो देखिए, द्विध्रुव आघूर्ण को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग द्विध्रुव को देखेंगे। द्विध्रुव क्या होता है कि दो आवेश जो है विपरीत आवेश यानी कि समान आवेश होगा, आवेश का मान जो है मान लेते हैं कि Q आवेश है, लेकिन विपरीत प्रकृति के एक दूसरे से एक निश्चित दूरी पर स्थित होते हैं। जैसे ये धन Q आवेश है और मान लेते हैं ये ऋण Q आवेश है। ठीक है, एक दूसरे से ये लोग कुछ अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, जिसे हम लोग 2L दूरी के रूप में दर्शा देते हैं। तो ये हमारे पास एक द्विध्रुव निकाय होता है। ठीक है, अब ये द्विध्रुव निकाय होता है तो जो द्विध्रुव आघूर्ण होता है ये क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण को हम लोग P से दर्शाते हैं, जो कि हमारे पास बराबर हो जाता है इन दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश गुणित उसके मध्य की दूरी। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, ये हमें द्विध्रुव आघूर्ण को दर्शाएगा, यानी कि आवेश का हम लोग मान ले लेंगे, परिमाण तो समान ही रहेगा दोनों का, और उन दोनों के मध्य की दूरी। तो ये हमारे पास होता है द्विध्रुव आघूर्ण। इसे ही हम लोग समीकरण 1 नाम देंगे और इसी की सहायता से अपने प्रश्न को हल करेंगे। तो आइए हम लोग अपने मुख्य प्रश्न में आते हैं। तो मुख्य प्रश्न में हमें एक इलेक्ट्रॉन हमें एक प्रोटॉन दिया है। तो इलेक्ट्रॉन ऋण आवेशित कण होता है, प्रोटॉन धन आवेशित कण होता है। तो ये दोनों मिलकर द्विध्रुव का निर्माण कर रहे हैं और एक निश्चित दूरी पर है, तो द्विध्रुव आघूर्ण निकाल सकते हैं हम लोग। तो यहाँ पे जो दूरी हम लोग को दी गई है, ठीक है, उसका मान अगर हम लोग देखें तो ये हमें 2L का जो मान है वो दिया गया है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर, जो कि हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं मीटर में 1 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 10 मीटर के बराबर होगा। और आवेश का मान अगर देखें तो इलेक्ट्रॉन या फिर प्रोटॉन जो है हमारे पास, उसमें जो आवेश का मान होता है 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम के बराबर होता है। तो इन दोनों मानों को आप समीकरण 1 में रख देंगे मुख्य अवधारणा का प्रयोग करके और द्विध्रुव आघूर्ण का मान निकालेंगे। तो द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर हमारे पास यहाँ पे हो जाएगा आवेश जो कि 1.6 गुणित 10 की घात यहाँ पे ऋण 19 कूलाम है, फिर यहाँ पे गुणित हो जाएगा दूरी का मान। तो दूरी का मान हमारे पास 10 की घात ऋण 10 मीटर हो जाएगा, एंगस्ट्रॉम में हमें यह मान दिया गया है। अब इन दोनों को हम लोग गुणा कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे मान जो है वह प्राप्त हो जाएगा 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 29। अब देखो, आवेश का मान कूलाम होता है और जो दूरी था वो किसमें था हमारे पास, मीटर में। तो कूलाम मीटर में हमें यह मान मिल जाएगा। यही हमारे प्रश्न का उत्तर है जो कि हमें ज्ञात करने को बोला गया था। अब इसके अनुसार हम लोग अपने विकल्प में आएंगे। तो विकल्प ए हम लोग को यहाँ पे दिया गया है 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 19, गलत हो जाएगा, सभी मान कूलाम मीटर में है। बी 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 20, ये भी गलत हो जाएगा। सी 1.6 गुणित 10 की घात ऋण 29, बिल्कुल सही हो जाएगा। डी 3.2 गुणित 10 की घात ऋण 29, तो ये हमारा गलत है, यानी कि जो सही विकल्प होगा हमारा यहाँ पे सी विकल्प होगा। आशा है आपको हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।